5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव आए हैं। खास करके अगर एनसीपी की बात करें तो आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का आधिकारिक नाम आपसे छिन गया, चुनाव चिन्ह छिन गया। ये चुनाव कितना आसान या मुश्किल लग रहा है आपको? हर चुनाव होता है और इसमें सही और मुश्किल नहीं है। लड़ाई मुश्किल या आसान की नहीं है, ये लड़ाई विचारों की है और इस देश के आगे के 5 सालों को विकास की है। सुप्रिया जी, इस बार जो आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो आपके परिवार से ही हैं, सुनेत्रा पवार जी। आपसे समझना है कि क्योंकि पिछले 3 दशकों से इस सीट पर लगातार पवार परिवार से ही कोई ना कोई शख्स जो है सांसद रहा है, ऐसे में आप कितनी कड़ी चुनौती मानती हैं? एक तो मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है ऑफिशियल। जब होगा तो आपसे ज़रूर बात करूँगी। दूसरा ये जानना है कि इंडिया अलायंस, आपको लगता है कि जिस तरह से जो दुर्गति हो रही है इंडिया अलायंस की, अभी कल अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपके जो घटक दल हैं उनके नेताओं को भी जो है बीजेपी ने तोड़ लिया, अशोक चौहान चले गए, दूसरे पार्टी के नेता जो हैं कांग्रेस के वो भी आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कितनी होपफुल हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे जो जिनको तोड़ के लेके गए वो प्यार से नहीं गए, वो आइस के कारण गए। आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। जिस अशोक चौहान जी के बारे में बात हो रही है, उन पे सबसे बड़ा हल्ला तो बीजेपी ने किया था। उनको भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो अशोक चौहान जी कैसा है मैं नहीं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और उसके बाद उनका प्रवेश लिया, तो ऐसे तो तोड़ रहे लोग। इसको राजनीति नहीं कहते, इसको लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। अगर बारामती की बात करें तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप फिर से एक बार यहाँ से चौथी बार आप सांसद चुनी जाएंगी? एक तो मैंने जो किया काम सबके सामने है, मेरा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है, और मेरे खिलाफ आज तक भी भ्रष्टाचार का आरोप कहीं भी नहीं है। मैम, ये समझना है आपसे कि अजीत पवार जो आपके भाई हैं वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि शरद पवार जी को अब राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए उनकी उम्र को देखते हुए। आपका अपना क्या मानना है? वो उनकी राय, लोकशाही है, जो भी मर्जी बोले। लेकिन आपकी राय क्या है? मेरी क्या, पवार साहब 83 ईयर्स है, खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि भले ही अभी तक आधिकारिक तौर पर सुनेत्रा पवार जी का नाम घोषित ना किया गया हो, लेकिन पारिवारिक तौर पर क्या इस चुनावी राजनीति की वजह से क्या पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार की खटास आई है आप लोगों के बीच में, या पारिवारिक रिश्ते अभी भी वैसे ही इंटैक्ट हैं? क्योंकि अजीत पवार जी के बयानों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो राजनीति को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं पारिवारिक रिश्तों के ऊपर। मेरे लिए परिवार बहुत मायने रखता है और मैंने आज तक किसी के भी पारिवारिक संबंधों, ना मेरे ना किसी और के भी, कभी भी कुछ टिप्पणी की है। मेरी राजनीति गलत नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल फाइट है, ये उसूलों की राजनीति है, ये किसी के इंडिविजुअल के नहीं है। आखिरी सवाल, सुनेत्रा पवार जी के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे हैं? मेरी तरफ से हमेशा अच्छे ही रहेंगे। वो मेरे बड़े भाई की बीवी है, तो बड़ी भाभी का हमेशा मान सम्मान माँ की जगह होता है। धन्यवाद। तो आपने सुना सुप्रिया सुले को। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, बारामती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।